तीन महीने के बाद हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम समय पर अपने काम को पूरा करें, लेकिन हमारे लिए यमुना मैया हम ब्रजवासियों के लिए आस्था का विषय है। यमुना पे बहुत लोगों ने राजनीति की है, आगे भी बहुत राजनीति होती रहेगी, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हमने ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो यमुना मैया का जल है वो भगवान के स्नान के योग्य होए और यमुना भक्तों के आचमन के योग्य होए। माँ ठाकुर जी का स्नान क्या कोई आचमन कर सकता है? एसटीबी के तो नाले टेप है उनके जल से। अभी पहले चढ़ के काम हो रहे हैं, ये तो पहले शुद्ध तो कम से कम गंदा पानी तो यमुना जी में ना जाए। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे प्रयास रहते हैं हम लोग के गंदा पानी जो यमुना जी की मुख्य धारा है जी, तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक थोड़ी हम आराम से बैठने वाले हैं जी। यमुना जी की मुख्य धारा को लाना ही मुख्य उद्देश्य है। और अभी भी हमारे जो कुछ नाले बचे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कुछ नाले बचे हैं, उन पर हमारा काम चल रहा है। अपने जो आपके कैमरा मैन है वो बताएंगे, ये देखिए जो निर्माणाधीन परियोजना है इन पर हमारा काम चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। मथुरा में माँ यमुना का एक विशेष है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ यमुना में आस्था को लेकर आते हैं। वहीं जब माँ यमुना का दूषित जल दिखाई देता है तो सभी लोग यहाँ आते तो हैं लेकिन आचमन भी नहीं कर पाते हैं। वहीं यहाँ जहाँ सरकार की प्राथमिकता है यमुना जी को शुद्ध कराना, वहीं यहाँ के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा भी लगातार माँ यमुना का निरीक्षण करते रहते हैं और माँ यमुना की स्थिति को स्वयं देखते रहते हैं। वहीं बात की जाए इस समय माँ यमुना की, तो इस समय भी माँ यमुना की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार का कार्य किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। और यह कार्य भी मथुरा वृंदावन के विधायक के द्वारा ही किया जा रहा है। तो जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से इस समय यमुना जी पे कार्य चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर। जी देखिए, माँ यमुना का शुद्धिकरण जो लोगों ने प्रदूषित तब तक लगातार लंबे समय से अपने घर का गंदा पानी, अपनी इंडस्ट्री का गंदा पानी, मतलब पूर्व में कोई ऐसी व्यवस्था हुई नहीं कि यमुना जी को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे यमुना जी को शुद्ध रखा जाए। तो एक लंबे समय से ये सब लापरवाही रही। लेकिन हमारी सरकार आते ही 17 में हमारी यहाँ सरकार बनी, 14 में हमारी केंद्र में सरकार बनी, और आप देखेंगे 17 में सरकार बनते ही 18 में हमने यहाँ एक एसटीपी प्लांट की व्यवस्था भी की। मसानी पे वो जाएंगे, आपको देखेंगे मसानी पे एक प्लांट भी। तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि जो मथुरा के गंदे नाले हैं, शहर का जो गंदा पानी है वृंदावन का, मथुरा का, वो यमुना में ना जाए। तो हम उसमें सफल हुए। और अभी भी हमारे जो कुछ नाले बचे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कुछ नाले बचे हैं, उन पर हमारा काम चल रहा है। अपने जो आपके कैमरा मैन है वो बताएंगे, ये देखिए जो निर्माणाधीन परियोजना है इन पर हमारा काम चल रहा है। और ये लगभग काम हमारा अब इसका यानी कि 2-3 महीने के बाद हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम समय पर अपने काम को पूरा करें, लेकिन हमारे लिए यमुना मैया हम ब्रजवासियों के लिए आस्था का विषय है। यमुना पे बहुत लोगों ने राजनीति की है, आगे भी बहुत राजनीति होती रहेगी, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन हमने ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो यमुना मैया का जल है वो भगवान के स्नान के योग्य होए और यमुना भक्तों के आचमन के योग्य होए। तो उस पर हम लोग तेज गति से काम कर रहे हैं। यमुना मैया कृपा करेगी, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। ये सब जो भी हम थोड़ा बहुत भी दिखा रहे हैं आपको, ये सब यमुना मैया की कृपा से ही काम हो रहा है जी। और अभी जैसे सिल्ट की बात थी, तो अब नदियों में जब होता है तो घाट पे जो सिल्ट आ जाती है, तो श्रद्धालुओं की ये डिमांड थी कि जब हम नहा रहे हैं तो गाद जो है ऊपर से नीचे से आ रही है, तो स्नान ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता में था कि गाद जो है, गाद जब आती है जब सिल्ट बहुत जमा हो जाती है, और नदियों में सिल्ट लगातार आती रहती है, तो नियमित रूप से उसकी सफाई नहीं करो तो ज्यादा सिल्ट आ जाती है। हमारा प्रयास है कि यमुना छठ के तुरंत बाद हमने वहां सिल्ट हटाने का काम शुरू किया है और सिल्ट को आगे भी ले जा रहे हैं वो, और घाटों की सफाई भी हुई है। तो लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं और मेरा तो केवल आपके चैनल के माध्यम से सबको यही आग्रह है
कि सरकार ईमानदारी से, निष्ठा से इस काम को कर रही है। यमुना मैया का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन हम एज ए यमुना भक्त क्या कर सकते हैं? मथुरा के नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? यमुना भक्त होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? तो हम इतना ही करें कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी आग्रह करें कि घाटों को साफ रखने में सहयोग करें। कूड़ा कचरा जो है सीधे यमुना जी में ना बहाएं। पूजा का सामग्री है, सब लोग आप देखेंगे, चाहे आप वृंदावन वाले पुल पे चले जाओ, आप चाहे मथुरा वाले पुल पे चले जाओ, और आप वहां वीडियो लगा के बैठो, सब लोग आके पूरा सामान जो है गंदगी यमुना जी में लोग फेंकने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। तो इस पर हम लोगों को स्वयं को जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा, हम अपने घरों में प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अब प्लास्टिक बोतल है, जो भी प्लास्टिक का कूड़ा कचरा है, वो सब नाली के माध्यम से बरसात में सब यमुना जी में जाता है। अभी जैसे सिल्ट आप देख रहे हैं, सिल्ट ट्री, तो कितनी पॉलिथीन प्लास्टिक निकल रही है नीचे से। तो हमारा कहना है कि ये जनहित का काम है और सबका काम है, तो सब लोग इसमें सहयोगी बने। टीका टिप्पणी तो लोग करते रहेंगे और अब तक भी करते रहे, तो आगे भी करते रहेंगे। टीका टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपना ईमानदारी से जो काम है वो हम सब लोग कर रहे हैं, और हम सबका सहयोग चाहते हैं कि सब लोग सहयोग करें उसमें, जिससे कि जो सरकार ने तय कर रखा है कि इस पर तेज गति से काम भी चल रहा है, पीछे से भी बहुत तेज गति से काम हो रहा है, तो प्रयासरत हैं हम लोग। यमुना मैया कृपा करेगी। नहीं मैं जब मेरी आपसे पूर्व में बात हुई थी सिल्ट के विषय में, तो यहाँ लोग ये कह रहे थे कि सिल्ट को यमुना जी में डाला जा रहा है। वहीं कल का एक वीडियो सामने आया है, एक स्थानीय पार्षद ने वीडियो चलाया है, उसमें कहा जा रहा है कि सिल्ट को यमुना जी में ही लोग जेसीबी के माध्यम से डाल रहे हैं। तो उसको लेकर, उसको रुकवाने के लिए किस प्रकार से आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है? देखिए, अभी आपने बताया है, लेकिन उसमें जो प्राथमिकता है वो ये है घाटों की सफाई कैसे की जाए जी। अब वो मैं भी दौरा करूंगा। अभी मेरी बात संबंधित लोगों से भी हो रही है, जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ। प्रयास ये है कि घाटों की जो सिल्ट है उसको हटाया जाए जी। तो उसमें हम अभी उसकी थोड़ी समीक्षा भी करेंगे। वहीं जब आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका उद्देश्य ये है कि यमुना जी का जो पानी हो वह बिल्कुल शुद्ध हो और ठाकुर जी के स्नान के योग्य हो, वहीं इस पर भी लोग कह रहे हैं कि एसटीपी के जल से क्या ठाकुर जी का स्नान क्या कोई आचमन कर सकता है? एसटीपी के जो नाले टेप है उनके जल से अभी पहले चढ़ के काम हो रहे हैं ये, तो पहले शुद्ध, कम से कम गंदा पानी तो यमुना जी में ना जाए। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे, प्रयासरत है हम लोग के गंदा पानी जो यमुना जी की मुख्य धारा है जी, तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक थोड़ी हम आराम से बैठने वाले हैं जी। यमुना जी की मुख्य धारा को लाना ही मुख्य उद्देश्य है। उससे पहले यमुना जी में कम से कम, क्योंकि यमुना जी में जो आपके शहरों का जो पानी जा रहा है जी, तो उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ही पास होकर उसको यमुना जी में भेजा जाता है। तो पहले प्रयास में ये है, लेकिन अंतिम जो प्रयास है और जो मुख्य उद्देश्य है वो यमुना की धारा को मथुरा तक लाना। उसमें सब लोग ब्रजवासी कृपा करेंगे, सब यमुना में कृपा करेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा। इनके द्वारा जहां यमुना जी पर लगातार निरीक्षण किया जाता है, यह लगातार यमुना जी को लेकर चिंतित रहते हैं। वहीं इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी पहले चरण का कार्य चल रहा है, जिसमें नालों को टेप किया जाएगा और नालों की जो गंदगी है वह यमुना जी में ना जाए, इस पर भी कार्य किया जाएगा। तथा इनके द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे भी घाटों को और माँ यमुना को शुद्ध करने में अपना सहयोग दें। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगले चरण में मां यमुना को कैसे यमुना जी में लाया जाए, इस पर कार्य किया जाएगा। और सरकार की प्राथमिकता है कि यमुना जी में यमुना जी आए और स्वच्छ पानी यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिले, जिससे कि जिस प्रकार से पूर्व में मां यमुना का स्वरूप हुआ करता था उस प्रकार का स्वरूप यहाँ मिले और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में मां यमुना का स्नान करें, पान करें और यमुना जी के उत्सव मनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।